जय हिंद दोस्तों, संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति का जो शक्ति है उसमें से जो राष्ट्रपति का इमरजेंसी पावर है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की इमरजेंसी पावर होती है। कौन कौन सा? तो एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। अनुच्छेद तो नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 के तहत, स्टेट इमरजेंसी 352 में 4 जोड़ लीजिए 356 के तहत, फिर 4 जोड़ लीजिए तो आपका आ जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी कि राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की इमरजेंसी थी। उन तीनों में से हमने आपको नेशनल इमरजेंसी पहले वीडियो में बता दिया है। आज पढ़ेंगे हम लोग राजकीय आपात यानी कि स्टेट इमरजेंसी क्या होती है। भैया नेशनल इमरजेंसी मतलब क्या बताए थे? देश पे कोनो संकट पड़ेगा, मंत्री लोग कहेंगे लोग राष्ट्रपति साहब महाराज देश बंद कर दीजिए, उसको क्या बोलेंगे हम? तो नेशनल इमरजेंसी बोलेंगे। अब स्टेट इमरजेंसी मतलब स्टेट का कोई ढांचा खराब हो गया, यानी कि जो स्टेट है वह संविधान के अनुरूप शासन नहीं कर रही है, तो जो राज्यपाल होगा वो कहेगा राष्ट्रपति साहब से, महाराज है जो राज्य है ना यह जो है कानून के हिसाब से शासन नहीं कर रहा है, इस पर आप इमरजेंसी लगा के अपना शासन थोप दीजिए, यानी कि वो आपको आ जाएगा स्टेट इमरजेंसी। अब भैया स्टेट इमरजेंसी लगेगा कब कब? तो 2 कंडीशन में स्टेट इमरजेंसी को लगाया जाता है। सबसे पहला बात, स्टेट इमरजेंसी किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी 2 कंडीशन में लगता है। देखिए, एक हो जाएगा आपका 355 और एक हो जाएगा 365। यानी कि यदि कोई राज्य है और वह राज्य 355 और 365 का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर स्टेट इमरजेंसी थोप दिया जाएगा। अब आप कहेंगे महाराज आप तो अनुच्छेद 62 तक पढ़ाए हैं, 355 और 365 कहाँ पढ़ाए हैं? देखिए भैया यह भी तो स्टेट से ना रिलेटेड है, तो ये हम आपको यहाँ हल्का फुल्का बता दे रहे हैं, इसको हम डिटेल में जब आएगा तब बता देंगे। यानी कि कहा गया है कि जब कोई राज्य 355 और 365 का उल्लंघन करे तो उस राज्य में इमरजेंसी लगा दिया जाएगा और वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन हो जाएगा। यानी कि 355 और 365। अब आप कहेंगे कि आखिर 355 365 कहता क्या है भैया? तो देखिए 355 में कहा गया है, यानी कि यदि कोई राज्य है, देख भैया क्या कहा गया है, यदि कोई राज्य है उस राज्य का सीएम वही होगा जिसके पार्टी के पास बहुमत हो। यानी कि यदि कोई राज्य का सीएम है तो वह सीएम तभी रहेगा जब उसके पार्टी के पास 50% यानी कि पूर्ण बहुमत हो, तभी वह उस राज्य का सीएम होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है सीएम, अब पता चला उसके पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो क्या वह सीएम बन सकता है? नहीं बन सकता है। यदि मान लीजिए किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो उस पार्टी के मगर बहुमत न होने पर उस राज्य में इमरजेंसी लगा दिया जाएगा। याद कीजिए जम्मू कश्मीर से जब 370 हटाने का था तो वहां पर दो आदमी का सरकार था, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का। इन दोनों लोगों के पास देखिए सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए भैया? 50% बहुमत चाहिए। इन दोनों लोगों के पास 50% बहुमत नहीं था, उमर अब्दुल्ला के पास भी नहीं था और नहीं महबूबा मुफ्ती के पास 50% बहुमत था। तो भैया नियम क्या कहता है कि यदि आपके पास बहुमत नहीं है तो कोई भी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लग जाएगा। अब बात फंस गया जम्मू कश्मीर के साथ, वहां पर न तो महबूबा मुफ्ती के पास बहुमत था और न ही उमर अब्दुल्ला के पास। यदि ये 2 लोग बहुत गठबंधन कर लेते तो भैया वहां पर इन लोग का सरकार रहता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पॉलिटी पढ़े नहीं, सब चट्टा सब पॉलिटी इन सब का आता नहीं है, खाली नेतागिरी करते हैं सब। क्या किए सब न महबूबा मुफ्ती कहीं उमर अब्दुल्ला से, वह महाराज हमारा सरकार रहेगा, अब कह रहे नहीं हमारा सरकार रहेगा, लड़ लिए लोग। तब तक वहाँ बैठा था राज्यपाल बहुत होशियार था, तुरंत अमित शाह लगे फोन किया क्या महाराज यहाँ पर ना किसी के पास बहुमत नहीं है, आपको पता है ना पॉलिटी? अमित शाह बढ़िया से पॉलिटी पढ़ते हैं, कहें कि नहीं है बहुमत, रुक बता रहे हैं हम। तुरंत क्या किए जम्मू कश्मीर में राजकीय आपात लगा दी, स्टेट इमरजेंसी। अब भैया शासन किसका हो गया? तो आपका दिल्ली में शासन चल गया, यानी कि वहां से सरकारें हटा दिया गया। ले भैया राष्ट्रपति शासन लो, सरकार बनाएंगे, हमारा सरकार, किसी का सरकार नहीं रहा वहां पर। यानी कि अब सरकार किसका हो गया? तो राष्ट्रपति शासन करने लगा। और राष्ट्रपति ने क्या किया? अब अमित शाह ने कहा कि रे शासन अब दिल्ली से हो रहा है, वहां तक कोनो पावर नहीं है वहां के नेता सबको क्या किया? नजरबंद करा, नजरबंद आपको हम पढ़ा दिए, नजरबंद करा लिया और नजरबंद करा के 370 हटा दिया। ले क्या करे थे महबूबा मुफ्ती? 370 हटाना है तो मेरे लाश पर से गुजरना पड़ेगा। ले भैया हटा भी दिया, कुछ कर लिए तुम नहीं कह पाए। यानी कि देखिए पॉलिटी पढ़िए कितना बेहतर ढंग से लिखा गया है। यानी कि किसी भी राज्य में यदि बहुमत नहीं है तो उस राज्य में इमरजेंसी लगा दिया जाएगा और शासन किसका हो जाएगा? तो राष्ट्रपति का वहां पर शासन लग जाएगा। देखिए जब तक राज्य में सीएम है
राज्यपाल का कोनो वैल्यू नहीं है, समझ रहे हैं ना। जिस देश में राष्ट्रपति होता है, देश के लिए राष्ट्रपति, वही तरह राज्य के लिए राज्यपाल होता है। यानी कि जब तक राज्य में सीएम रहेगा, राज्यपाल का कोनो वैल्यू नहीं है। लेकिन राज्यपाल चुपचाप बैठ के टुकुर टुकुर देखता रहेगा कि जब खटकेगा, बहुमत खत्म, तुरंत राज्यपाल फोन करेगा राष्ट्रपति साहब के पास, ए महाराज, भाई राज्य में बहुमत नहीं है, आप अपना शासन लागू कीजिए। यानी कि जैसे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा, राष्ट्रपति पूरा शक्ति राज्यपाल को दे देते हैं। यानी कि अनुच्छेद 355 में क्या कहा गया है, बहुमत नहीं रहेगा, आपका शासन राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और अनुच्छेद 365 में क्या कहा गया है, यानी कि कहा गया है कि मान लीजिए कोई राज्य है और वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर काम नहीं कर रही है। मान लीजिए मोदी जी को राज्य को कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल को कर रहे हैं, ये ममता दीदी आप न नोट बंद कर दीजिए, तो क्या ममता बनर्जी मना कर सकती हैं? नहीं मना कर सकती हैं। अगर वो मना कर दी तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। आप ही सोचिए, जब नोटबंदी हुआ था मोदी जी में, और क्या कहें कि आज से 500 और 1000 के पुराना नोट बंद कर दिया जाएगा। क्या किसी राज्य ने विरोध किया? नहीं विरोध किया, यानी कि नोट को बंद कर दिया गया। और देखिए, हर राज्य जानता है कि यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को नहीं मानेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, वहां पर इमरजेंसी लगा देगा, पूरा पावर उसका छीन लेगा। और यानी कि दो कंडीशन है, अनुच्छेद 365 और अनुच्छेद 355। यानी कि यदि कोई राज्य है और इन दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और शक्ति किसको दिया जाएगा, तो राज्यपाल को उस राज्य का पूरा शक्ति दे दिया जाएगा। अब भैया राज्यपाल इसका मिसयूज नहीं कर सकता है, पूरा शक्ति राज्यपाल को दे दीजिए। अब सोचिए आप ही कि मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं और पता चल रहा है हम उत्तर प्रदेश के निवासी है और हमको उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। अब भैया पता चल रहा है उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी लग गया, पूरा शक्ति हमारे लगे। अब हम क्या करेंगे, रे चट्टा कहीं के फोन मिला, चच्चा लगे, हाँ चच्चा, चाची परेशान कराइए आपको, आइए हम आपको यहाँ का हेड क्वार्टर का मतलब आपको डायरेक्टर बना दे रहे हैं। फिर अपने फूफा लगे फोन करेगा, यानी कि सबको फोन को खूब नौकरी बांटेगा, खूब नौकरी। कहाँ है भैया, पूरा शक्ति राज्यपाल के पास है। तो संविधान निर्माताओं ने देखा ये राज्यपाल बड़ी खरमंडल मचाएगा, तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं भैया, आप उसी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं जिस राज्य का आप निवासी नहीं है। यानी कि यदि आप जिस राज्य के निवासी है उस राज्य के राज्यपाल आप नहीं बन सकते हैं। आप ही सोचिए कि सही हुआ कि गलत हुआ। नहीं तो क्या करते सब, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनाए थे, हम तो खरमंडल मचा देते भैया, कोई भी मचा देता। यानी कि कहा गया है कि यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो पूरी शक्ति राज्यपाल को दे दी जाएगी और राज्यपाल वही बनेगा जो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। अब भैया ये लगाता कौन है, तो मंत्रिमंडल सलाह देता है किसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इसे लागू कर देते हैं। कितना दिन तक, तो 60 दिन तक। जिस तरह जो राष्ट्रीय आपात था वो 30 दिन तक लागू रहता है, लेकिन ये जो आपका राजकीय आपात स्टेट इमरजेंसी है यह 60 दिन तक लागू रहेगा। 60 दिन के अंदर संसद का बैठक होगा, संसद का लोकसभा कहेगा नहीं ठीक है लगना चाहिए, राज्यसभा भी कहेगा नहीं ठीक है लगना चाहिए, तो क्या किया जाएगा, इसको 6 महीने तक लागू किया जाएगा। और 6 महीना करके, अब आप ही सोचिए ना, मान लीजिए जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, वहां पर 3 साल से ज्यादा तक आपका स्टेट इमरजेंसी लगा था। तो आप ही सोचिए, मान लीजिए 6 महीना का टाइम मेकिंग 3 साल लग गया। तो देखिए कहा गया है यदि 6 महीना के अंदर मतलब कंडीशन नहीं सुधरता है तो फिर संसद का बैठक होगा, संसद उसको 6 महीना करके अधिकतम 3 साल तक बढ़ा सकती है। अब आप कहेंगे कि सर जी जम्मू कश्मीर में तो 3 साल से बेसी रहा, तो भैया वो अपवाद है जम्मू कश्मीर। यानी कि जम्मू कश्मीर में 3 साल से बेसी आपका स्टेट इमरजेंसी को लगाया गया। यह था आपका स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी कब लगाया जाता है, जब कोई राज्य अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 365 का उल्लंघन करता है, तब वो उस पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, यानी कि आपका स्टेट इमरजेंसी लगा दिया जाता है। जब स्टेट इमरजेंसी लगता है तो राज्य की सारी शक्ति किसके पास चली जाती है, राज्यपाल के पास चली जाती है। राज्यपाल कौन बनेगा, तो वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। कौन सलाह देगा, तो मंत्रिमंडल के सलाह पर। कौन लागू करेगा, राष्ट्रपति लागू करेंगे। कितना दिन तक वैलिड है, 60 दिन तक। यदि संसद ने पारित कर दिया तो वह 6 महीना तक लागू रहेगा और 6 महीना करके इसको अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अपवाद के रूप में जम्मू कश्मीर में 3 साल से ज्यादा तक रहा। यह था आपका राजकीय यानी कि स्टेट इमरजेंसी। यह जो नेशनल इमरजेंसी है यह हर राज्य बहुत बार लग चुका है, इसको आप याद मत रखिएगा। जिस तरह हम बताए थे आपको कि राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, इसी तरह जो नेशनल इमरजेंसी जो आपका स्टेट इमरजेंसी है बहुत बार लग चुका है, हमेशा लगता रहेगा। लेकिन ये मत याद रखिएगा कि कब बार लगा है, ये याद जरूर रखिएगा कि पहली बार कब लगा था। तो पहली बार 1952 में पेप्सू बोले तो पंजाब में, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, यानी कि पहली बार आपका जो स्टेट इमरजेंसी है उसे पंजाब में लगाया गया था।
यानी कि यह तो आपका हो जाएगा नेशनल स्टेट इमरजेंसी। अगला जो आपका आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत। अब वित्त आपात क्या होता है भैया? वित्त माने क्या होता है? रुपया, पैसा। अब आप समझ लीजिए ना, पैसा के कमी होगा लगा दीजिए वित्त आपात, ये ना होगा वित्त आपात माने। अरे भैया नेशनल इमरजेंसी मतलब कौन आक्रमण कर दिया, चाहे अंदर लेके कौन भाला लेके घूम रहा है, बंद कर दीजिए देश से। स्टेट इमरजेंसी माने कौन के पास बहुमत नहीं है और पीएम बन के बैठा है, हम पीएम है, बंद कर दीजिए राज्य, लगा दीजिए राष्ट्रपति शक्ति। उसी तरह आपका वित्तीय आपात, पैसा की कमी हो रहा है, थोप दीजिए वित्तीय आपात, यानी कि अनुच्छेद 360 के तहत। वित्त आपात क्या होता है भैया? तो सिंपल बात है, पैसा की कमी होगा, देश बंद कर दीजिए। कौन लगाता है? यानी कि मंत्रिमंडल के सलाह पर कौन लागू करेगा भैया? तो राष्ट्रपति लागू करते हैं। जिस तरह आपका नेशनल इमरजेंसी था, उसको भी तो भैया मंत्रिमंडल सिफारिश करते थे, सब लगाता कौन था? राष्ट्रपति लगाते थे। कितना दिन का अनुमोदन? तो 30 दिन का। लेकिन 30 दिन का अनुमोदन नहीं करेगा, इस 60 दिन का, यानी कि राष्ट्रपति जब लगाएंगे तो 60 दिन चलेगा। और 60 दिन के अंदर संसद यदि इसे पास कर दिया तो अनंत काल तक चलता रहेगा, इसे रोकना पड़ेगा। हई क्या था भैया? हई दोनों क्या था? तो ये 6 महीना तक लगता था, यानी कि संसद पास कर दिया तो 6 महीना लगेगा, 6 महीना चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर बढ़ाते थे इसको। लेकिन है ना, बढ़ाना नहीं पड़ेगा, ये चलता रहेगा, इसको जबरदस्ती रोकना पड़ेगा। यानी कि फाइनेंशियल जो इमरजेंसी होता है उसको रोकना पड़ता है, यह रुकता नहीं है। यह एक बार लागू हो जाएगा तो हमेशा लागू रहेगा, यानी कि अनंत काल तक यह लागू रहेगा, चलता रहेगा, इसको रोकना पड़ता है। अब भैया यह तो था आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब भैया लगेगा तो प्रभाव क्या पड़ेगा इसका? आखिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए कहा गया है कि राष्ट्रपति का सैलरी नहीं काटा जाएगा, लेकिन जितना सरकारी नौकरी का आदमी है ना सबके सैलरी कट, लेकिन राष्ट्रपति का सैलरी नहीं कटेगा। उसमें राष्ट्रपति के सैलरी को छोड़कर बाकी सबके सैलरी को काट लिया जाएगा। जो टैक्स लगता है उस टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा। और तो और जो राज्य है टैक्स नहीं उस लेके देता है। मान लीजिए राज्य सरकार क्या करता है, पूरे टैक्स को बटोर लेता है और उठा के केंद्र सरकार को दे देता है। और केंद्र सरकार कितना लौटाती है? तो बता दें आपको 43%। कितना? यानी कि आपका मान लीजिए कोई राज्य है, उठा के टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट 43% पैसा लौटा देती है राज्य को। यानी कि कहा गया है जब आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा तो आपको राज्य को जो 43% लौटाता था सेंट्रल गवर्नमेंट ना, वो नहीं लौटाया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जो राष्ट्रपति है उसका सैलरी बढ़ जाएगा, टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा। और जो बजट है, जो मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है उसको पैसा नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को पैसा नहीं देगा। यह था आपका वित्तीय आपात। यानी कि कोई पूछेगा कि वित्तीय आपात कौ बार लगा है, तो एक को बार नहीं लगा है। देखिए यह जो हम लोग का राष्ट्रीय आपात था ये 3 बार लगा है, राजकीय आपात था बहुत बार लगा है, लेकिन ये वित्तीय आपात है एक को बार नहीं लगा है। याद कीजिए 1991 का वो दिन जब अमेरिका ने भारत से कहा कि भारत तुम परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है, लेकिन भारत ने कहा दो चट्टा का हमको मना कराओगे, कर दिया परमाणु परीक्षण। तब अमेरिका उठा अम्बार्गो लगा दिया। अम्बार्गो मैंने कहा जी तब भारत न तो किसी से व्यापार कर सकता है और न ही कोनो सामान खरीद सकता है। अब भारत भैया पैसा की कमी होने लगी भारत में। अब सोचा गया कि नहीं अब आपको वित्तीय आपात लगाना चाहिए। लेकिन उस समय जो भारत के जितने एनआरआई लोग थे उन लोगों ने भारत में खूब पैसा भेजा और भारत की अर्थव्यवस्था को बचा लिया। यानी कि वित्तीय आपात लगने वाला था, लेकिन उन लोगों की वजह से वित्तीय आपात न लग सका। यानी कि क्या वित्तीय आपात अभी तक लगा है? तो नहीं लगा है भैया। वित्तीय आपात कितना दिन तक कौन सलाह देगा? तो मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति लागू करते हैं। 60 दिन का भीतर अनुमोदन करेगा, 60 दिन के अंदर संसद प्रस्ताव पारित करेगा। यदि कहेगा संसद लगना चाहिए तो लगेगा। कब तक लगेगा? तो अनंत काल तक लगेगा। रोकना पड़ेगा कि नहीं? उसको रोकना पड़ेगा, यानी कि अनंत काल तक लगेगा। इसमें क्या प्रभाव क्या पड़ेगा? तो जब राष्ट्रपति का सैलरी नहीं काटा जाएगा, टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा और जो राज्य सरकार को पैसा दिया जाता है उसको नहीं दिया जाएगा। ये था आपका वित्तीय आपात। यानी कि जो राष्ट्रपति का इमरजेंसी पावर है उसको हम लोगों ने देख लिया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति का वीटो पावर होती है, उसके बाद हम आ जाएंगे उपराज्यपाल पर। आज के लिए इतना ही। आई होप हमारे इस लेक्चर को आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।